आज पढ़ते हैं अपन आयतन। वॉल्यूम। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आयतन क्या होता है। कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है। चाहे वो कोई भी वस्तु हो, वो अपना स्थान घेरती है, वो क्या कहलाता है? उसका आयतन कहलाता है। तो आयतन के अंदर क्या आता है? सबसे पहले घन, घनाभ। क्या आता है सबसे पहले? घन और घनाभ। घन और घनाभ के अंदर 12 तो किनारे होते हैं, 12 किनारे, 6 सतह होती है। 12 किनारे, 6 सतह और 8 कोने होते हैं। 8 होते हैं कोने। घन घनाभ के अंदर 12 किनारे, 6 सतह और 8 कोने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं अपन क्या? घनाभ ले लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं अपन? घनाभ। तो अपन घनाभ बनाते हैं। ये आपके, ये हो गए आपके घनाभ। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। ठीक है, ये आपके घनाभ हो गया। तो सबसे पहले अपन घनाभ। घनाभ में 6 आयताकार सतह होती है। घनाभ के अंदर 6 आयताकार सतह होती है। कितनी सतह होती है घनाभ के अंदर? 6 आयताकार सतह होती है घनाभ के अंदर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? तो अपन लिखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो दो ये होता है, 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। फिर आता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण ये होता है लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट। लंबाई का होल स्क्वायर, चौड़ाई का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये घनाभ का विकर्ण हो गया। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। फिर आता है घनाभ का आयतन। फिर सूत्र निकालते हैं अपन घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल बी एच।
तो ये आपके घनाभ के फॉर्मूले हो गए। घनाभ में 6 आयताकार सतह होती है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। घनाभ का विकर्ण हो जाएगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट, और घनाभ का आयतन हो जाएगा lbh, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखते हैं अपन घन। ये तो था आपके घनाभ। अब अपन घन देखते हैं। तो घन बना लेते हैं अपन। ऐसा होता है घन। ये हो गया आपके घन। पहले पढ़ा था अपन ने घनाभ से पहले। ये ऐसा घन होता है। घन में क्या 6 वर्गाकार सतह होती है। इसमें घन में कितनी होती है? 6 वर्गाकार सतह। घनाभ के अंदर थी 6 आयताकार सतह, घन के अंदर होती है 6 वर्गाकार सतह। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा है, तो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता था भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पे वर्ग की कितनी है? 6 वर्गाकार सतह है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। और घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण हो जाएगा √3 इंटू भुजा। क्या हो जाएगा? घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा। घन का आयतन, घन का आयतन हो जाएगा भुजा का क्यों। घन का आयतन, घन का आयतन हो जाएगा भुजा का क्यों। घन का आयतन हो जाएगा आपका भुजा का क्यों। तो ये हो गया आपके क्या? घन हो गया। घन में 6 वर्गाकार सतह होती है, घनाभ में 6 आयताकार सतह होती है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा, और घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। अब पढ़ते हैं आप बेलन। क्या पढ़ते हैं अपन अब? बेलन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिलेंडर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? सिलेंडर। तो आपके ये बेलन हो गया, ये आपके हो गया बेलन। ये आपका क्या हो गया? बेलन हो गया आपके। ये बेलन की हाइट हो गई है इधर। ये बेलन का इधर का हो गया वक्र पृष्ठ। क्या हो गया बेलन का? ये वक्र पृष्ठ। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh, और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πRh प्लस R। बेलन के संपूर्ण
क्षेत्रफल 2 पाई r h प्लस r। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r h प्लस r। और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन ये होता है आपके पाई r स्क्वायर h। क्या होता है बेलन का आयतन? पाई r स्क्वायर h। बेलन के आयतन को अपन बोल देते हैं आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। आधार क्या है इसका? ये वृत्त है, सर्कल। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर इनटू हाइट h। देख सकते हैं अपन बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। यहाँ पे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट ऊंचाई। ये आपके बेलन हो गया। तो बेलन का अपन ने निकाला, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h प्लस r। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। और बेलन का आयतन अपन इसको ऐसे बोल देते हैं आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है? वृत्त, सर्कल। इसका होता है पाई r स्क्वायर इनटू हाइट। अब निकालते हैं अपन शंकु का। किसका निकालते हैं अपन? शंकु का। तो शंकु आपका ऐसे होता है, देखो इस टाइप में होता है शंकु आपके। ये आपके शंकु है। शंकु है ये। यहाँ पे इसके नीचे सर्कल टाइप में होता है वृत्त। इसकी त्रिज्या r है और जो यहाँ पे ये इसकी हाइट h है। कितनी है इसकी हाइट? h। और जो ये होती है यहाँ पे ये, इसको बोलते हैं अपन तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको? तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको अपन। तिरछी ऊंचाई बोलते हैं इसको अपन। तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई बोल सकते हैं इसको। तो बेलन के अपन को वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो वो आ जाएगा पाई r l। यहाँ पे ये l है, यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे l। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपके पाई r l। ये हो जाएगा आपके शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r l। और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपके पाई r प्लस l। क्या हो जाएगा? शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई r प्लस l। अब होता है शंकु का, एक होता है आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो होता है आपके 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन होता है आपके 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये आपके शंकु हो गया।
शंकु में ये यहाँ पे ऐसे शंकु बनाते हैं, इसमें आर इसकी त्रिज्या नीचे सर्कल है, तो ये इसकी हाइट हो गई एच, इधर ये एल है, त्रिज्या ऊंचाई बोलते हैं इसको अपन। और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर आर प्लस एल, और शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपके शंकु हो गया। ये होता है आपके गोला, क्या बोलते हैं इसको अपन, गोला। ये होता है आपका गोला, जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में सर्कल। क्या बोलते हैं इसको अपन, सर्कल। ये आपके गोला है। तो गोले का जब हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो आ जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो जाता है अपना 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है, क्या आ जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या आता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। एक होता है अर्धगोला, इसको गोले को अपन ऐसे भर देते हैं। एक होता है अर्धगोला, अर्धगोला क्या हो जाता है, गोले का आधा हो जाएगा ये। गोले का आधा हो जाता है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपके वॉल्यूम आयतन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो हर एग्जाम में इनसे सवाल सॉल्व होते हैं।